और मुनीब फारूक हमारे साथ जैसे आप पूछ रही थी ना मुझसे कि फर्द जुर्म आयद करने के लिए टाइम क्यों दिया जाता है, तो ये हमें समझाएंगे मुनीब फारूक एग्जैक्टली व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ये जो टाइम दिया जाता है कि जनाब इस तारीख को हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, इसका क्या मकसद होता है? मुनीब ये आप हमें बता दें, अब्दुल्ला ने सवाल तो खैर पूछ ही लिया, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं अगर 2 हफ्ते का टाइम दिया इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर वो माफी मांग ले कोई बेहतर। आवाज नहीं ठीक आ रही। अच्छा जी, आपसे दोबारा पूछ लेते हैं। एक तो ये 2 हफ्ते बाद जो फर्द जुर्म आयद डिस्टॉर्शन बहुत है, अगर दोबारा आप ठीक है मुनीब, हम आपको दोबारा कॉल कर रहे हैं, वी ट्राइंग टू कनेक्ट यू। वैसे आप कराची में ही थे मुनीब, तो आप आ ही जाते यार हमारे पास। हम एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद आज हमारी मुलाकात हो जाए दोबारा, पर एनीवे ये कुछ 2-4 सवाल हैं जो बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं कि 2 हफ्ते बाद फर्द जुर्म आयद करने की बात क्यों की, और जिस तरह ये कहा गया है पहले कि शायद अभी भी कोई चांस बीच में बन सकता है कि इफ़ ही रीविजिट्स खान साहब कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग दिट, व्हाई डोंट आई जस्ट क्लोज दिस केस, मैं एक दफ़ा बिल्कुल अनकंडीशनल अपॉलजी कर ही दूँ, तो बात फिर अभी आपको पता है कल जो रिमार्क्स है उसमें ये भी था कि अभी भी कार्रवाई की किसी भी स्टेज पर अगर खान साहब अनकंडीशनल अपॉलजी करके अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देंगे तो अदालत फिर इस मामले को ख़त्म करने पर गौर कर सकती है। सो ये बड़े अहम रिमार्क्स थे जो कल भी सामने आए थे। लेट्स सी कि अब इनकी कानूनी टीम इन्हें क्या मशवरा देती है। मुझे लगता है कि अब खान साहब किसी न किसी स्टेज पे फर्द जुर्म आयद होने से पहले अनकंडीशनल अपॉलजी कर लेंगे। और हाउ मीनिंगफुल विल इट बी जिस शख्स को एक मौका, दूसरा मौका, तीसरा मौका, मतलब उसमें भी भरोसा कैसे किया जाएगा? ये तो अदालत की अब सवाबदीद है तो बात है, कि वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, कि ये दूसरे मौके पे ये कर दें, लेकिन अगर तीसरे पे करेंगे तो फिर आपको यही लगेगा ना कि अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम वी वुड लाइक टू से हियर कि इस तरह से किसी भी पॉपुलर लीडर, चाहे वो माजी में मियां नवाज शरीफ हों या वो अब इमरान खान साहब हों, अदालती कार्रवाइयों के ज़रिए नाअहल किया जाना या नाअहल हो जाना आने वाले वक्तों के लिए अच्छी प्रेसिडेंस नहीं होती, और इससे खैर इसके असरात क्या होते हैं ये तो वक्त बता देगा। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे सियासी रहनुमा भी इस तरह की बातें करने से पहले ज़रा सोच लें, और अब उन्हें बार बार मौका दिया जा रहा है तो वो अपनी जान खलासी कराएं, इसमें क्यों पड़ रहे हैं भाई? यही तो सारी बात है कि इतने और केसेस जब आपके ऊपर आए हो तो एटलीस्ट 1-2 को तो खारिज करें ना, खत्म करें। और खासतौर पे पिछली दफा तो बहुत ही अच्छा मौका था, अदालत ने कह दिया था अब आप जरा अपने रवैये पर गौर कर लें, आप अनकंडीशनल अपॉलजी कर लेते और उसके बाद मामला मोस्ट लाइकली दफा हो जाता। हमारे साथ है एक दफा मुनीब, पहले तो बता दें आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। और दूसरा मुनीब ये कि आपको इतनी लेट कल हमने कराची से मतलब भेजा लाहौर, और मतलब वो सुबह सुबह फिर उठा दिया, इसके लिए भी सॉरी अबाउट दैट। हैविंग सेड दैट मुनीब, बात हम यही कर रहे हैं कि एक तो 2 हफ्ते का टाइम दे दिए कि उसके बाद हम फर्द जुर्म आयद करेंगे, बीच में शायद ये भी मौका हो सकता है कि खान साहब समझ जाएं इस बात को कि अगर मैं एक कंडीशनल अपॉलजी दे दूं तो शायद मामला ख़त्म हो जाए। इज इट अनदर चांस दैट ही हैज़ बीन गिवन? मतलब आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए 2 हफ्ते का टाइम एक बड़ा रीजनेबल टाइम होता है। अगर किसी ने अपने कॉन्डक्ट के बारे में देखना है या उसे रीअसेस करना है तो उसमें काफ़ी टाइम है, इमरान खान साहब कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे इस वक्त लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो अना है वो आड़े आई हुई है, क्योंकि अगर मैं हामिद खान साहब को जितना मैं जानता हूँ और जितने सीनियर वकील वो हैं, आप यकीन मानिए मुझे ज़रा भी शुबा नहीं है कि हामिद खान साहब ने ये कहा होगा कि अनकंडीशनल अपॉलजी टेंडर करें और इस मामले को ख़त्म करें। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसे ख़ास लोग आजकल हैं, और अब देखिए ना, या वो इमरान खान साहब को एक हवा में रखे हुए हैं या इमरान खान साहब की बातों का रिफ्लेक्शन उनकी बातों में नज़र आता है। जैसे फवाद चौधरी साहब हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं और फरमाते हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट ये कि जज क्या बेचते हैं, ये अदालतों की क्या औकात है कि इमरान खान को कोई सजा दे सके, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनके पास बहुत कुछ है और बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल है और किसी की हिम्मत नहीं है। कोई बकौल फवाद चौधरी साहब के, अगर मैं दुरुस्त सुन पाया, कि किसी का बाप भी इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, नायल नहीं कर सकता। तो अगर आपकी ये सोच है और आप इस माइंडसेट के साथ ऐसे सेंसिटिव मामले में अदालत के सामने है, तो फिर हर जगह किसी न किसी का बाप तो मौजूद होगा।
तो फिर वो अपना काम करेगा, और जब वो करेगा तो फिर एक तो फवाद चौधरी ने ये कह दिया कि किसी का बाप उन्हें नाअहल नहीं कर सकता, और फिर इमरान खान साहब का ये माइंड सेट भी है कि वो अगर अदलिया और फौज पे तनकीद करते हैं तो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे बाप अपने बेटे पे करता है। सो ये वाली भी हमें कुछ समझ नहीं आई थी बात, क्योंकि इट इज ऑलवेज द रूल ऑफ लॉ व्हिच गवर्न्स एंड व्हिच यू नो दैट keeps the basic fabric of the society intact। चाहे वजीर आजम हो या आम शहरी हो, अदालत के सामने तो सबको जवाबदेह होना होता है, तो अदालत का तो कोई बाप होता नहीं है। अच्छा, एक और मामला है जिसकी ताज़ा तरीन हमारे पास मौजूद है, मुनीब आपसे उस पर भी राय ले लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी और वजीर आजम खुद पेश होंगे इस मुकदमे में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त है, सिर्फ इसी मुकदमे की आज समाअत होगी। दीगर केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। वजीर आजम लापता अफराद से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात से अदालत को आगाह करेंगे। ये भी बड़ा पुराना मसला है मुनीब। जी हाँ, बिल्कुल है। और मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा कि जो इलेक्टेड हुकूमत होती है या कोई भी जो सिविलियन हुकूमत है, उसके पास बहुत कुछ कहने या करने के लिए इस मामले के अंदर है नहीं, क्योंकि इसका लामहला ताल्लुक पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के साथ है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ है। अब अगर आप रैशनली, मैं बिल्कुल आप ऑब्जेक्टिव व्यू लें हर एक का, तो जब आप उनकी साइड की स्टोरी सुनते हैं तो आपको लगता है कि उनकी बात में वजन है। लेकिन किसी भी महज़ब माशरे के अंदर, बेशक जहाँ इतनी ज्यादा दहशतगर्दी रही है, एक बाकायदा बलूचिस्तान के अंदर तो ऐसे ग्रुप्स हैं कि वो खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की पाकिस्तान की से अलहदगी के लिए काम कर रहे हैं, और फिर वो एक जो सैबोटाज का सारा सिलसिला होता है वो भी किया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाते हैं। लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी के, मैं ये इस बात को ब्लैंकेट इम्यूनिटी तो दे नहीं सकता, ना सपोर्ट कर सकता हूँ कि हाँ जी लोगों को बगैर किसी कानून के उठा लिया जाए, उनके वेयर अबाउट्स का ही पता ना हो, वो कहाँ पर है, और उनके घर वालों को भी ना पता हो कि भाई वो जिंदा है, गुजर गए, किसी जेल में है, किसी डिटेंशन सेंटर में है, उनके साथ हो क्या रहा है, उनका कानूनी तौर पर फेट क्या है। लिहाजा ये एक ऐसा मामला है जिसपे मुझे नहीं लगता कि ठीक है वज़ीर आज़म साहब बड़ी अच्छी बात है पेश होना चाहिए, लेकिन somehow I feel कि वज़ीर आज़म साहब has nothing much to के पास शायद कुछ ज्यादा बताने के लिए हो ना इस मामले में। भी ना हो। अच्छा, एक सवाल मुनीब जो आपसे पूछना है कि अब 2 हफ्तों का टाइम मिल गया, बड़े चोटी के वकला हैं जो अदालत की भी मुआवनत कर रहे थे कल के केस में, तौहीन अदालत इमरान खान साहब का मामला, और इमरान खान साहब को भी मतलब क्या ही नाम है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब 2 हफ्ते का एम्पल टाइम है? फिर ये रिमार्क्स भी आ गए कि इस स्टेज में किसी भी वक्त अगर अनकंडीशनल अपॉलॉजी आ जाती है तो अदालत उसे एक्सेप्ट कर सकती है, एज एन उसे कंसिडर कर सकती है। वैसे उन्होंने कहा नहीं है, ये एक अजम्पशन है, कंसिडर कर सकती है, नहीं ये अदालत के रिमार्क्स हैं, अदालत के रिमार्क्स हैं। तो आपको लगता है कि अब उनके वकला या लीगल टीम उनको ये मशवरा देगी और प्रॉबेबली अब 3rd टाइम जब उन्हें ये मौका मिल रहा है तो वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लेंगे? देखिए, अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है, इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कुछ दिन पहले भी अर्ज किया था कि इस मामले में इमरान खान साहब अगर जहानत का मुजाहरा करें और इस मामले से अपनी जान छुड़ा ले, ऑलरेडी उनकी प्लेट पर बहुत कुछ है टू डील विद। अगर जो लोगों ने प्रोवोक कर रहे हैं और शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनते हैं, उनका तो स्टेक पे है कुछ नहीं, एक सीट है, पहली दफा कई लोग MNA बने हैं, उससे पहले इमरान खान के बगैर तो उनकी सियासी हैसियत थी कोई नहीं। तो जाहिर बात है अगर वो बन गए हैं, वो इमरान खान को रोज पंप करते हैं या बाकी बातें ऐसी कर देते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, ठीक है। मकबूलियत एक बहुत अच्छी बात है, मकबूलियत है इमरान खान साहब की, सब कुछ है। लेकिन मैं भी सुन रहा था एक दिन हामिद मीर साहब को, उन्होंने कहा कि फिर अगर मकबूल है तो आए सड़क मेरे साथ चले, सैलाब जदगान जहाँ पर मौजूद है वहां पर पता चल जाएगा कौन कितना मकबूल है। लिहाजा ये भी किसी न किसी का नोट जरूर हो रहा है कि मकबूलियत का जो मिथ है वो एक्चुअली है क्या। और मेरा तो ये भी सवाल होता है कि आप किसी एक लीडरशिप को, तो किसी सियासी जमात की लीडरशिप को कैस्ट्रेट कर दें, पॉलिटिकली फारिग कर दें, उनको बिल्कुल ही उनकी सियासी मुस्तकबिल को खत्म कर दें और फिर किसी एक को पनपने दें, तो इनवेरिएबली उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। यदि एक खिलाड़ी सिर्फ जो मुनीब साथ जी मुनीब वेरी शॉर्ट आप बता दें कि साथ साथ एक जगह तो वो माफ़ी नहीं मांग रहे, लेकिन अपने जलसों पे वो इसी बात को लेके क्लैरिफिकेशंस जस्टिफिकेशंस भी देते रहते हैं। तो अभी अगर माफ़ी मांग भी ले और गैर मशरूत अनकंडीशनल एज द जजेस एज द कोर्ट्स वुड लाइक, फिर भी निगेट करती है, क्योंकि जलसों पे आपका स्टांस कुछ और होता है, और अगर आप अब माफ़ी मांग भी लें तो वो मतलब विल इट हैव एनी स्टैंडिंग? आई पर्सनली डोंट थिंक सो, इसलिए क्योंकि
देखिए जहाँ जो मुतल्लिका फोरम है आपने वहां जाकर माफी मांगनी है ना, वहां पर कहना है कि भाई मुझे मैं इससे माफी मांगता हूँ और आई टेंडर एन अनकंडीशनल अपॉलजी एंड आई लीव माई सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट। अगर आप ये कह देंगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है, आपको अपनी गलती का इदराक हो गया। लेकिन अगर आप खुद को लार्जर देन लाइफ समझते हैं और समझते हैं कि भाई मैं तो आई एम अ गॉड्स गिफ्ट, तो आप अपने लिए मुश्किलात में ही इजाफा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, थैंक यू फॉर योर टाइम।